10th स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका क्लास 10th की सीरीज के अंदर। यहाँ पर मैंने आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने जो चैप्टर को ऑप्ट किया था हमारे बायो के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ पूरे के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर किया था। सो टुडेज टॉपिक ऑन आवर शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। So our first question is, label the part of A, B, C, D and show the direction of the flow of electrical signal in figure 7.2। बेसिकली आपके पास एक यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है जिसे आपको डिपिक्ट करना है और आपको लेबल करना है। जो भी आपका रिफ्लेक्स सेक्शन का पाथ पूछ लेते हैं तो सबसे पहले कौन आते हैं, हमारे रिसेप्टर्स, जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फिर इन्हें कौन सेंस करता है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स को सेंड करते हैं। किसको सेंड करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन को, जो कि कहां पर जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में। फिर कहां पर जाता है, इसको मोटर न्यूरॉन क्या लेकर आता है, इंफॉर्मेशन लेकर आता है। और फिर हमारी फाइनली ये जो इफेक्टर मसल है ये यहाँ पर आता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो ए क्या रहेगा, हमारा सेंसरी न्यूरॉन, बी क्या रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड, सी क्या रहेगा, मोटर न्यूरॉन, और डी क्या रहेगा, इफेक्टर मसल। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ जी। So our question number 35 is, name the plant hormone responsible for the following। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन होगा जो कि इस काम को कर रहा है। इलोंगेशन ऑफ सेल, आपको पता है सेल को इलोंगेट करने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन हार्मोन। कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन। ग्रोथ ऑफ द स्टेम में कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन। एंड फॉलिंग ऑफ सीनेसेंट लीव्स के अंदर कौन हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड। बिकॉज एब्सिसिक एसिड आपका क्या है, प्लांट इनहिबिटर है। कैसा है, प्लांट इनहिबिटर है। क्लियर है सभी को? हाँ जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेबल द एंडोक्राइन ग्लैंड इन द फिगर नंबर 7.3। दिस इज द फिगर नंबर 7.3। आपको क्या करनी है, यहाँ पर लेबल करनी है ग्लैंड। तो अगर मैं ए पार्ट को बोलती हूँ, आपके इस वाले पार्ट को बोलती हूँ, तो बेसिकली दिस इज अ ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन के बिल्कुल डीपेस्ट एरिया में देखने को मिलती है। अगर हम लोग ए की बात करेंगे तो ये क्या है, पीनियल ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, पीनियल। बेसिकली जो पीनियल ग्लैंड होती है वो आपकी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करने का काम करती है। स्लीप वेक साइकिल कौन सी साइकिल होती है, आपका सोना और आपका उठना। बेसिकली ये आपकी सर्काडियन जो साइकिल होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। कौन, हमारी पीनियल ग्लैंड। बी नंबर पे कौन सी आती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड किसका काम करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड मेजॉरिटी ऑफ दी हार्मोन्स को रिलीज करती है जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ग्रोथ में हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सी वाले पार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी नेक वाले रीजन में कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर कौन सी ग्लैंड है, हमारी थायराइड ग्लैंड। और अगर हम डी की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, जो कि आपके फैट के मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं। और डी नंबर पे कौन है, हमारी थाइमस ग्लैंड। ये कौन सी है, हमारी थाइमस ग्लैंड। ये हमारी बिल्कुल यहाँ पर लोकेटेड होती है, छोटी सी ग्लैंड होती है। कौन सी होती है ये, थाइमस ग्लैंड। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 37, 7.4 फिगर हमारे पास दे रखी है। ए बी सी विच अपीयर द मोर एक्यूरेट एंड द वाई। हाँ जी, ए पार्ट दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसमें से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है। आप देख सकते हैं दिस इज नॉट अ मोस्ट एक्यूरेट बिकॉज दिस इज अ शूट। ये क्या है, हमारा शूट है। और शूट क्या होता है आपका, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। दिस इज अ रूट, और ये भी कैसी दे रखी है, पॉजिटिव। ये कैसी होती है, पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है।
बट यहाँ पर कैसे दिखा रखा है, फोटोट्रोपिक। कैसे दिखा रखा है, फोटोट्रोपिक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ जी, ये पॉजिटिव आपका कैसा दिखा रखा है, फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, फोटोट्रोपिज्म इज अ टाइप ऑफ ए मूवमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ ए ट्रॉपिकल मूवमेंट विच शो द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, एंड दिस इज द रूट। ये क्या है आपकी नेगेटिव फोटोट्रोपिक, नेगेटिव फोटोट्रोपिक। ठीक है, एंड दीज आर बोथ, ये भी दोनों के दोनों कैसे हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिक है। तो बेसिकली हमारा जो आंसर रहेगा ये वाला क्या रहेगा, करेक्ट, बिकॉज शूट कहां पर जा रहा है, टुवर्ड्स द सनलाइट, और रूट कहां पर जा रही है, अवे फ्रॉम द सनलाइट। क्लियर है सभी को? तो हमारा ए ऑप्शन क्या रहेगा, मोर एक्यूरेट रहेगा। हाँ जी, लेबल द पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन इन द फिगर 7.5। ये आपके क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। दीज आर द डेंड्राइट्स, ये आपके डेंड्राइट्स है। दिस इज नोन एज सेल बॉडी, इसे क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। सी वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एक्सोन, और इन पार्ट को क्या बोलेंगे, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, या फिर इनको क्या बोलेंगे, एक्सोनल एंड। क्या बोलेंगे, एक्सोनल एंड। तो आपकी लेबलिंग भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, लेबलिंग भी आपको करनी आनी चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। मैच द टर्म ऑफ ए कॉलम ए विद द कॉलम बी। बेसिकली दीज आर द रिसेप्टर्स फाउंड इन अ कॉलम ए एंड दीज आर आल्सो अ ऑर्गन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जो कि आप सेंस करते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी नोज पर। तो ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी नोज पर। थर्मो रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं, ये हमारी स्किन पर होते हैं। गस्टेटरी टंग पर होते हैं। और फोटो रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं, हमारी आईज में। फोटो रिसेप्टर्स कहां पे होते हैं, हमारी आईज में। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40 इज व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हाँ जी, बेसिकली ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायरेक्शन। ठीक है, जो कि आपकी डायरेक्शन रिलेटेड मूवमेंट्स होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट आपकी जनरली बहुत सारी तरह की होती है, जैसे कि फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। तो ये हमारी इस तरह की मूवमेंट्स होती है। ट्रॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट रिलेटेड टू डायरेक्ट। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, पोटेड प्लांट ले सकते हैं, जिसके एक साइड में आपकी रूट होगी और एक साइड में आपकी शूट होगी। इसको मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी शूट होगी ये कैसी होगी, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और जो रूट होगी वो कैसी होगी, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। नेगेटिवली का मतलब होता है अवे फ्रॉम द लाइट, और पॉजिटिव का मतलब होता है टुवर्ड्स द सनलाइट, टुवर्ड्स द सनलाइट। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इट मेक सम सेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ इनटेक ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट इज वेरी लो। बेसिकली आयोडीन इज दैट एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन फाउंड इन अवर नेक एंड थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, तो ये अगर आयोडीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, आयोडीन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो क्या होता है, इसकी वजह से दो रीजन हो जाते हैं, हमारे फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, और हमारे प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो स्लो हो जाता है। जितनी फास्ट इनका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, बिकॉज थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को। थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए हमें, आयोडीन एलिमेंट। अगर उसकी कमी हो जाती है तो ये जो मेटाबॉलिज्म इसका रेट होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, पहला रीजन।
और इसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है, इसकी कमी की वजह से यहाँ पर हमारी जो नेक होती है वो स्वेलो मतलब स्वोलन हो जाती है, मतलब सूजने लग जाती है, जिसकी वजह से इसमें एक दिक्कत हो जाती है, एक जिसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर डिजीज। क्या बोलते हैं, गोइटर डिजीज। So our question number 43 is answer the following questions. Which hormone is responsible for the changes noticed in the females at puberty? हाँ जी, at the time of puberty females के अंदर कौन सा hormones होता है जो कि responsible होता है, जो कि changes हमें देखने को मिलते हैं? हार्मोन का नाम है क्या, एस्ट्रोजन। क्या नाम है, एस्ट्रोजन। These hormones is responsible for the developing of the female secondary sexual characters at the time of puberty and it is responsible for the pregnancy also. Dwarfism result due to the deficiency of which hormone? ठीक है, किस हार्मोन की वजह से होता है भाई ये वाला? ठीक है, ये होता है आपका ग्रोथ हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से ये आपको देखने को मिलता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन? बेसिकली इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है आपका, पैनक्रियास से सिक्रेट होता है और किसको कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज होने से रोकता है, इंसुलिन हार्मोन। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हिच हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन hormone. Thyroxine hormone is released by a thyroxine gland which regulate the carbohydrate, protein and fat metabolism. क्लियर है सभी को? तो ये बेसिक फंक्शंस आपको आने चाहिए, ठीक है। So our question number 44 is answer the following. Name the endocrine gland and associated with the brain. ऐसी ग्लैंड का नाम बताना जो कि हमारी ब्रेन से एसोसिएटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका आंसर रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ जी, विच ग्लैंड सिक्रीट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन? हाँ जी, पैनक्रियाज एक ग्लैंड होती है, ठीक है, और वो क्या सिक्रेट करती है, हार्मोन भी सिक्रेट करती है। पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है आपका, इंसुलिन, और डाइजेस्टिव एंजाइम में कौन सा आता है, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज रहेगा। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है ये, इंसुलिन, और एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द किडनी? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, बेसिकली दीज आर द ग्लैंड विच इज लोकेटेड अपर द किडनी। किडनी के जस्ट ऊपर हमारे ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल्स बट नॉट इन फीमेल्स? ग्लैंड का नाम पूछा है तो कौन सी होगी, टेस्टिस। कौन सी होगी भाई, टेस्टिस। टेस्टिस ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। बेसिकली मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये द क्वेश्चंस हमने यहाँ पर जिनको आज कवर किया है, ऑल द क्वेश्चंस। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन छूट गया है यहाँ पर जिसको मैं ढूंढ रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। हाँ जी, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स? हाँ जी, दो न्यूरॉन के बिटवीन जो हमारा साइनेप्स होता है वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, ये मैं बता देती हूँ आपको। देखिए बेसिकली ये क्या है, हमारा एक न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन है। यहां पर एक दूसरा न्यूरॉन होगा, ठीक है। यहां पर कौन सा होगा, दूसरा न्यूरॉन होगा। क्लियर है इतना बात सबको? तो ये वाला इसके जो डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, और इसकी जो नर्व एंडिंग होती है, बेसिकली ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। साइनेप्स इज द एरिया बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। बेसिकली होता क्या है, डेंड्राइट्स जो कि केमिकल इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं,
यहाँ से ये रिसेप्टर्स होते हैं, इनको इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ये आपकी कहाँ पर जाती है, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहाँ पर जाती है, एक्सोन में, एक्सोन से कहाँ पर जाएगी, नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग के बाद ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन को रिलीज कर देता है केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में। इसे कौन लेता है, आपकी डेंड्राइट लेती है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में हमारी जो मैसेज होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं न्यूरॉन के अंदर, और जब वो रिलीज करते हैं साइनेप्स के अंदर तो वो एक केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में रिलीज करते हैं, जिसे दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट क्या करता है, कैरी करता है। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है, जनरेट होता है और ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, किसी तरह की आपको समस्या हो, कहीं किसी और चैप्टर को आप समझना चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।